Assalamu alaikum students, hope you guys are safe and happy at your homes. Today I'm going to give you the lecture for social studies for grade 4 for 8 Foundation School System, Tipu Campus, Rahimabad Stop Rawalpindi. And here is the outlook of your book. It is New Oxford Social Studies for Pakistan, 4th edition, and name of the author is Nicholas Horsbrough. Now let us start a new chapter, that is chapter number 4. It is landforms. And a landform is a natural feature of the Earth's surface. For example, mountains, valleys, plateaus, deserts and plains are all different landforms. यानी कि landforms जो हैं किसी भी एक ख़ास एरिया या किसी भी लैंड की जो है टाइप को कहते हैं, ठीक है। और हमारी अर्थ में जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है वो लैंडफॉर्म्स हैं, ख़ास तौर पे उनमें उनमें से माउंटेन्स हैं। कोई एरियाज़ जो है वो माउंटेन्स हैं, कुछ में वैलीज़ हैं, कुछ प्लेचूज़ हैं, कुछ डेजर्ट्स हैं, कुछ सिंपल प्लेन्स हैं, ठीक है। इन सबको हम लैंडफॉर्म्स कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारी जो अर्थ है वो 4 लेयर्स पर कंसिस्ट करती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है अगर आप एक एग्जांपल देखें कि हमारी जो अर्थ है उसकी आउटर मोस्ट लेयर उसको क्रस्ट कहा जाता है, ठीक है। क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ मूविंग पीसेस ऑफ रॉक कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। और टेक्टोनिक प्लेट्स की हम एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर लें, ठीक है, उसके अंदर जो है 2-3 आइस क्यूब्स डाल दें, ठीक है। और इसके अलावा आप ये देखते होंगे कि वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रही होती है आइस क्यूब्स, और बाज़ दफ़ा फ्लोट करते करते जब वो आपस में टकराते हैं तो थोड़ी सी वेव्स जो है वो जनरेट होती है। सेम हमारी अर्थ की सरफेस भी ऐसी है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो बेसिकली आप आइस क्यूब्स की एग्जांपल ले लें, ठीक है। जैसे ही वो आपस में मूव कर रही होती है और आपस में जब वो टकराती हैं तो कुछ वेव्स जनरेट होती हैं जिनको हम अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमारी जो इसी तरह जो है जो वेव्स हैं वो हमारे जो ओशन वाला एरिया है, जो वाटर लैंड है, जो वाटर वाला एरिया है हमारी अर्थ में, उसमें भी जब ये जनरेट होती हैं वेव्स तो एक तो सुनामी की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, जो बहुत बड़ी ह्यूज टाइडल वेव्स होती हैं और जो हमारे कोस्टल एरियाज़ जो होते हैं उनको डैमेज कर सकती हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा वेव्स की शिद्दत ज़्यादा होगी, वाइब्रेशंस की शिद्दत ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा जो है वेव्स जो है उनकी जो है वो लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारी अगर हम स्टडी करें हमारे फ़िज़िकल रीजन्स पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान की स्टडी करें, हमारे पास ऑलमोस्ट सारे लैंडफॉर्म्स मौजूद हैं। लेकिन हमारे पास जो मेन हमारे रीजन्स हैं, फ़िज़िकल रीजन, वो 2 टाइप्स के हैं। एक द वेस्टर्न हाईलैंड्स और नंबर 2 है द इंडस रिवर प्लेन्स। इनके वेस्टर्न हाईलैंड्स जो है वो वाले एरियाज़ हैं जो बहुत ज़्यादा टॉप पे हैं, बोल द हाइट वाले माउंटेनियस एरियाज़ हैं। वहाँ पे माउंटेन्स हैं जो बर्फ़ से ढकी रहती है, उनका टेम्परेचर लो होता है। और उसके अलावा जो इंडस रिवर प्लेन्स हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं, ठीक है। और उनका टेम्परेचर हॉट टू वेरी हॉट टू वार्म जो है वो टेम्परेचर होता है, ठीक है। और हमारे जो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एरियाज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक मैप नज़र आ रहा है, ठीक है। इस मैप में आप ये देखिए कि तकरीबन 6 टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स हमारे मुल्क में मौजूद हैं, ठीक ठीक है। तो सबसे पहले जो ग्रे कलर पे जो लैंडफॉर्म है वो हमारी द माउंटेनियस नॉर्थ, यानी कि जो हमारी बर्फ़ वाली जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, वो उस एरिया को शो कर रही हैं। उसके बाद जो है जो येलो कलर है द पोटोहार प्लेचू, ठीक है। येलो कलर में जो पोटोहार प्लेचू है, आपको पता है कि जो प्लेचू है वो ऐसा लैंड का एरिया होता है जो एक मैदान होगा तो अचानक ऊंचा जो है वो एरिया शुरू हो जाएगा और वो थोड़ा सा प्लेन हो जाएगा, फिर उसके अलावा और ऊंचा शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर नीचे जो है वो गहराई में चला जाएगा। तो इस तरह के ऊंचे नीचे एरिया को, जो ऊंचा नीचा मैदानी इलाका होता है, उसको जो है वो प्लेचू कहा जाता है, ठीक है। और ये जो पोटहार प्लेचू है हमारा, ये जो है ये तकरीबन जो हमारा सिटी है जेहलम, ठीक है, जेहलम तक गया हुआ है। उसके बीच में जितनी भी सिटीज़ आती हैं उसके रास्ते में ये सब में लाई करता है। और हमारी जो कैपिटल टेरिटरी, जो हमारा पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद, वो भी पोटहार प्लेचू के ऊपर लाई करता है। तो उसके बाद हमारे पास एक जो है मस्टर्ड कलर में जो है वो है सफ़ेद को एंड वज़ीरिस्तान हिल्स। ये भी टोटली डिफरेंट हैं, ठीक है। ये हमारे अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ये ब्राउनिश ग्रे जो है इसमें जो कलर है वो है सुलेमान एंड केथर रेंजेस, ये हमारे बलूचिस्तान में हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास लाइट ग्रेइश जो कलर्स है तो वो बलूचिस्तान प्लेचू है, ठीक है। हमारा जो बलूचिस्तान प्लेचू है वो थोड़ा सा पोठार प्लेचू से थोड़ा सा हाई है और उस पर जो है चटील जो है मैदानी इलाके और चटील पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। इनके ऊपर ज़्यादातर ग्रीनरी नहीं है, वेजिटेशन ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो ग्रीन एरिया है, आपको पता है जो हमारा रिवर इंडस प्लेन्स हैं ये हमारे पास सुबह पंजाब और सुबह सिंध में मौजूद हैं, ठीक है। और आप ये देखें ये ग्रीन एरिया कितना ज़्यादा है और यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो है एग्रीकल्चरल एरिया है। हमारी सारी ऑलमोस्ट सारी एग्रीकल्चर जो है ना वो यहाँ पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे होती है, ठीक है।
और इसके बाद हम इसको नेक्स्ट पे स्टडी करते हैं बारी बारी, ठीक है। द वेस्टर्न हाईलैंड्स में आपको मैंने क्योंकि बताया माउंटेनियस एरियाज़ हैं, ठीक है। उन माउंटेन एरियाज़ में हमारे पास आ जाती हैं हिमालयाज़ की, ठीक है। उसके अलावा कराकोरम माउंटेन और कोहे हिंदू कुश आती हैं, ठीक है। और ये वाली जो एरियाज़ हैं इनके ऊपर जो है ये बहुत ज़्यादा माउंटेन रेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा पीक पे हैं, ठीक है। जो हमारी हिमालय है ये हमारी जो रावलपिंडी जो है वो रावलपिंडी में जो कुछ एरियाज़ है जिनकी डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी है वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, इन्हें सब हिमालय कहा जाता है, जो तकरीबन 600 to 1200 मीटर्स हाई हैं। उसके बाद हमारे पास लेसर हिमालय जो है वो हमारी ये जो मरी वाले एरियाज़ हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं, जिसमें मरी, नथिया गली और घोड़ा गली शामिल हैं, ठीक है। उसके बाद जो ग्रेट हिमालय है वो जो लेसर हिमालय वो 1800 to 4600 मीटर्स है, और जो हमारा ग्रेट हिमालय वो 4600 मीटर से हाई जो है उससे स्टार्ट हो जाता है। और वहाँ की जो पीक्स हैं वो कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट में हैं, ठीक है। वो जिसको नागा पर्वत कहा जाता है, ठीक है। ये 8126 मीटर्स हाई है और ये पाकिस्तान की सेकंड हाईएस्ट पीक है, ठीक है। उसके बाद कराकोरम माउंटेन्स की बात करें तो ये एक्सट्रीम बिल्कुल नॉर्थ के ऊपर है, शुमाल के ऊपर है, और यहाँ पे ही हमारी दुनिया की दूसरी बड़ी पहाड़ी केटू मौजूद है जो 8611 मीटर्स हाई है, ठीक है। और यहीं पे हमारे पास कुछ पासेस भी मौजूद हैं। पासेस वो चीज़ होती है बेटा जिनको हम ये कहा जाता है कि एक ऐसा रूट, एक ऐसा पैसेज, एक ऐसा रास्ता जो पहाड़ों के बीचों बीच जो है नेचुरली बना हुआ होता है, ठीक है। और उसमें हमारे पास जो है वो एक जो सबसे हाईएस्ट पास है वो कराकोरम पास है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट पास जो है हमारे पास खुंजराब पास है। और खुंजराब पास की मैं आपको एक जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बता दूं कि जो पाकिस्तान और चाइना के बीच में ये लाई करता है, और ये हमारा पास जो है वो पास है जिसके थ्रू पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में ट्रेड रूट जो है वो होती है, ठीक है। मेन ट्रेड रूट है, और ज़्यादातर हमारी ट्रेड इसी के थ्रू होती है, ठीक है। बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं और हमें इसमें यहाँ पे शिपमेंट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा कम कीमत पे पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारी जो कराकोरम हाईवे है, ठीक है, कराकोरम की पहाड़ियों को कट करके तो बीचों बीच जो रास्ता बनाया गया है वो एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है और थोड़ा सा ख़तरनाक रास्ता भी है, और बहुत खूबसूरती से उसको बनाया गया है। वो पाकिस्तान और चाइना को आपस में कनेक्ट करता है और इसको 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट में आ जाती है कोहे हिंदू कुश, ठीक है। कोहे हिंदू कुश जो है वहाँ पे जो है त्रिचमीर जो है वो 7690 मीटर्स हाई उनकी बुलंद तरीन पहाड़ी है। उसके अलावा नौशाक है जो 7484 मीटर्स हाई है। प्लस ये जो इसमें जो मौजूद पासेस हैं वो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो लवारी पास है जो मेन हमारा यहाँ का पास है वो 3188 मीटर्स हाई होता है, और ये जब सर्दियाँ आती हैं, स्नोई मंथ्स आते हैं, तो ये उस वक्त तक ये ब्लॉक ही रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं तो कोहिस्तान, सवात एंड दीर रेंजेस, ये भी छोटी छोटी पहाड़ी रेंजेस हैं, ठीक है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा हाई नहीं है और ये हमारी टूरिज़्म के लिए बहुत बेस्ट हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं द बलूचिस्तान प्लेचू, ठीक है। बलूचिस्तान का प्लेचू जो है वो मैंने आपको जैसे पहले स्टार्ट इंट्रोडक्शन में बताया था, ठीक है, जो है बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया है, ठीक है। और वहाँ पे जो है वो सख्त पहाड़ियाँ भी हैं, ठीक है, और वेजिटेशन वहाँ पे नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट पे पोठोहार प्लेचू आ जाता है। हमारा जो बलूचिस्तान प्लेचू है वो 1000 to 200 मीटर्स जो है वो हाइट के ऊपर है, जबकि पोठोहार प्लेचू जो है वो 300 to 600 मीटर्स जो है उसकी हाइट पर है, ठीक है। और हमारा इस्लामाबाद जो है वहीं पे है, ठीक है। और पोठोहार प्लेचू के नॉर्थ के ऊपर हमारा जो है ये इस्लामाबाद सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं द इंडस रिवर प्लेन्स, ठीक है। इंडस रिवर प्लेन्स जो हैं वो हमारे जो है माइटी रिवर जो हमारा इंडस है जिसको दरिया सिंध भी कहा जाता है, ठीक है, उसके किनारे वाले एरियाज़ हैं, ठीक है। हमारा जो रिवर इंडस है वो तकरीबन 2900 किलोमीटर्स लॉन्ग है, और ये स्टार्ट होता है हिमालय माउंटेन्स से, वहाँ पे करीब जो लेक है उसका नाम मनसरावर है, तिब्बत के एरिया में ये वहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। और वहाँ से होता हुआ बिल्कुल एग्जैक्ट पाकिस्तान में से ही गुजरता हुआ ये हमारा जो साउथ में अरेबियन सी है वहाँ पे जाके गिरता है, ठीक है। और इसके अलावा इसके साथ बहुत से और दरिया भी मिलते हैं, ख़ास तौर पे दरियाए जेहलम, चनाब, रावी और सतलुज इसके साथ जो है वो शामिल हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सर्दियों में यहाँ पर जो पानी है उसका बहाव इतना ज़्यादा नहीं है, जबकि समर में क्योंकि बर्फ़ पिघलती है, ठीक है। और इसके अलावा बारिशें भी होती हैं सावन के महीने में, तो इसका बहाव ज़्यादा हो जाता है और उसमें फ्लड्स भी आ जाते हैं, ये फ्लडेड हो जाता है बाज़ दफ़ा, बहुत से करीबी एरियाज़ को ये ज़ेर-ए-आब कर देता है। और इसके अलावा ये हमारे लिए पाकिस्तान की बेस्ट एग्रीकल्चर जो है लैंड प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपको यहाँ पे मैं एक पिक्चर दिखा दूँ, ठीक है।
ये पिक्चर जो है वो आपको इस तरह से नज़र आ रही है कि यहाँ पर जो है बहुत खूबसूरत सरसब्ज़ और शादाब खेत है, ठीक है। और इस खेत के ऊपर आप ये देख रहे हैं कि ये रिवर इंडस प्लेन है, ठीक है, हमारा पंजाब का एरिया है, ठीक है। और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है जो एरियाज़ हमारे इंडस रिवर के पास हैं, ठीक है, वो बहुत ज़रखेज़ हैं। प्लस जो एरियाज़ हमारे जो हैं वो वाले एरियाज़ जो हैं हमारे इस एरिया में एक पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बड़ा जो है वो और पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा कैनाल सिस्टम जो नेटवर्क है वो पूरा चलता है। वो इस तरीके से चलता है कि जिन एरियाज़ में रिवर इंडस जो है उसका पानी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मैदानी इलाके हैं, तो वहाँ पे कैनाल्स के ज़रिए पानी जो है, दरिया का पानी जो है फसलों तक लेके जाया जाता है और फसलों को इरीगेट किया जाता है, उनको सैराब किया जाता है, उनको पानी दिया जाता है। और यही वजह है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशेंट है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हमारी बड़ी सिटीज़ और टाउन्स जो हैं इसी एरियाज़ के पास बनी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर नीड जो है वो फुलफ़िल बहुत ईज़िली होती है। उसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान में डेज़र्ट की। हमारे पास जो डेज़र्ट हैं वो ऑलमोस्ट 5 टाइप के डेज़र्ट हैं। एक खारान डेज़र्ट है, एक थल डेज़र्ट है, ठीक है, एक थर्ड डेज़र्ट है, एक चोलिस्तान डेज़र्ट है और एक इंडस वैली डेज़र्ट है, ठीक है। और इसके अलावा हम डेज़र्ट, आपको पता है कि रॉकी और सैंडी एरियाज़ है जहाँ पे वेजिटेशन ना होने के बराबर होती है, प्लस बारिशें नहीं होती, प्लस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसके अलावा वैलीज़ की हम बात करें तो वैलीज़ जो है वो ऐसा लो लैंड, यानी कि ऐसे निचला एरिया जो चारों तरफ से पहाड़ियों, चट्टानों या किसी भी ऊँची माउंटेन से घिरा हुआ होता है, ठीक है। और ये बहुत खूबसूरत होता है, ठीक है। इस ये ऐसी वैलीज़ ख़ास तौर पे हमारी कोयटा, मरी, हुंज़ा, गिलगित, नीलम, कागान और सवात में मौजूद हैं। और बहुत ज़्यादा जो बाहर के ममालिक से टूरिस्ट हैं वो उनको उनके लिए बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्शन पैदा करते हैं, और बहुत से टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, यहाँ का मौसम जो है बहुत अच्छा रहता है। और इसके अलावा यहाँ पे जगह बहुत खूबसूरत है और बहुत से लोग यहाँ पर इसको देखने आते हैं। होप यू गाइज हैव एंजॉयड द लेक्चर लॉट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।